नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से। आज हम लोग बैंक निफ्टी के इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को क्या मूव दिया और ये भी समझेंगे कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहाँ पर है, कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बना है और साथ में हम लोग ऑप्शन डेटा एनालिसिस करेंगे कौन से लेवल पे कॉल या पुट राइटिंग या अनवाइंडिंग जो भी है कौन से लेवल पे कितना है वो सब जानेंगे और साथ में लाइन चार्ट को रीड करेंगे और लास्ट में हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि मंडे को बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और बैंक निफ्टी ने बहुत ही बड़ा गैप डाउन दिया था 34,916। ये लेवल पिछले 3-4 महीने से हम लोग को बार बार आता है कि बैंक निफ्टी भी उसी रेंज में घूम रहा है। तो 34,916 लेवल पे फिर वापस हम आ गए हैं। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है बैंक निफ्टी तो नीचे में फिर 34,055 का एक रास्ता खुलता है। ऊपर लेवल पे अगला जो लेवल बनकर आएगा वो आएगा 34,300 के पास। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग इंटरडे चार्ट को देखते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ कैंडल्स कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। दिस इज़ आवरली चार्ट एंड आवरली चार्ट में हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था और उसके बाद जो ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद फिर जो रिटेस्ट हुआ और उसके बाद फिर जो नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद बैंक निफ्टी ने 34,916 का सपोर्ट लिया है। अभी 34,916 के ऊपर जब तक है यहाँ पे आपको मस्ट बाई जोन बन कर आएगा, यहाँ पे जरूर बाई करें और ऊपर में एक पुल बैक के लिए जो ऑलमोस्ट 35,270 के आसपास आएगा। सो 35,270 से लेकर 35,325 ये जो लेवल रहेगा ये आपका नो ट्रेड जोन रहेगा। इस लेवल के ऊपर होल्ड करेगा तभी आगे का एक लेवल 35,600 का लेवल बनकर आएगा आपको। सो इस चीज़ को याद रखना है आप और लेवल टू लेवल मेंटेन रखना है। जब आपको मैं बोलूँ मस्ट बाई जोन तो वहाँ आप जरूर बाई कीजिए, जहाँ बोलूँ नो ट्रेड जोन वहाँ पे आप इग्नोर कीजिए, उसके ऊपर होल्ड करें और उसके बाद जो लेवल बनता है वहाँ पे आप फिर एंटर कर सकते हैं। My level is very accurate and you can follow it if you are doing a option trading also। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तब भी बैंक निफ्टी के लेवल के थ्रू करें, ना कि ऑप्शन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर। सो फॉलो द बैंक निफ्टी लेवल्स बिकॉज ऑप्शन में प्रीमियम डिके होता है तो आपका ऑप्शन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जल्दी ब्रेक कर जाएगा। तो बैंक निफ्टी के लेवल को फॉलो कीजिए और आपको ट्रेड कीजिए। बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर आपको 34,900 लेवल पे होल्ड करता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे आप 34,800 का कॉल बाई कर सकते हैं। ऊपर में आपको 35,272 इस लेवल तक आप बाई कीजिए। जैसे वहाँ पे आपको 35,200 से 325 यहाँ से लेके 35,325 ये जो लेवल है इन लेवल के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड। जैसे ही ये लेवल को आप इस लेवल पे पहुंचे नेक्स्ट जो ट्रेड बनेगा आपका 34,325 के ऊपर बनेगा। तो ये जो लेवल बनकर आ रहा है ये आपका नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। इसके ऊपर होल्ड करे तो आपको फिर 35,600 के लिए ट्रेड करना है। अगर इसके नीचे होल्ड करके वापस नीचे जाता है तो वापस आपको नीचे के लिए 34,900 या 35,000 के लिए ट्रेड करना है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी में एक बाउंस बैक आए जो इस लेवल को, ये जो लेवल आप देख रहे हैं यहाँ इस लेवल को रिटेस्ट करें। ये जो येलो लाइन है ये येलो लाइन आपको यहाँ पे आएगा 35,275 के पास। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट खुलता है बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव साइन रहेगा, अच्छा रहेगा ऊपर और पुल बैक के लिए। अगर नहीं तो मोस्टली यहाँ तक जाकर बैंक निफ्टी फिर वापस नीचे एक बार और आकर फिर ऊपर जा सकता है। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना के फिर बाद में मूव बनेगा या उसके लिए 1 या 2 दिन का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो को आपको याद रखना है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। कोशिश करना है कि आप 34,916 जो लेवल इससे जितना नज़दीक ट्रेड, हम ये नहीं बोल रहे कि एकदम यहाँ पे, इससे जितना नज़दीक हो वहीं बाई करें और ये पुल बैक ट्रेड होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अब डेटा को देखते हैं और फिर समझते हैं कि डेटा में डेवलपमेंट क्या हुआ है और उसके बाद फिर जानेंगे लाइन चार्ट के बारे में। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है और ऑप्शन चेन डेटा में हम देख सकते हैं 35,000 लेवल को। सबसे पहले 35,000 लेवल पे 13 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, 15 लाख ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। उसके बाद 34,900 लेवल पे 3,55,000 ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 1 लाख ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। 34,800 पे 2.95 लाख पुट साइड में
एंड 91,000 कॉल साइड। 34,100 पे और 5.97 लाख कॉल साइड में, 3.37 लाख पुट साइड में। तो यहाँ पे यही कारण था जो 35,100 के ऊपर में बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं दिया, क्योंकि कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखा था यहाँ पे। और यहाँ पे सपोर्ट इसलिए लिया क्योंकि पुट राइटिंग ज़्यादा था विथ रिस्पेक्ट टू कॉल साइड। सो इसलिए ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है बैंक निफ्टी का। इसके बाहर निकलना और होल्ड करना। अगला लेवल देखते हैं 35,300 पे। 5,79,000 कॉल राइटिंग, 1,48,000 पुट राइटिंग है। 35,300 पे अभी पुट साइड से बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है डेटा। 35,300 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगेन लाइक हम लोग पहले भी जानते हैं कि 34,916 और 35,300 ये रेंज इतना इंपॉर्टेंट था कि इस रेंज में बैंक निफ्टी बहुत समय तक होल्ड किया हुआ था। ये हम लोग भी जानते हैं रेंज। पहले 34,900 से लेकर 35,300 का रेंज में बैंक निफ्टी बहुत समय तक होल्ड किया था। फिर से वापस 35,300 लेवल जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट इसके ऊपर ओपन होता है तो 35,000 के लेवल पे जो 13 लाख का जो कॉल राइटिंग है इसमें अनवाइंडिंग चालू होना चाहिए। इसमें अनवाइंडिंग चालू होगा तो ही जाकर बैंक निफ्टी इसके ऊपर तेजी से जा पाएगा 35,600, 35,500 तक। अगर ऐसा नहीं होता है और वापस नीचे खुलता है तो 35,000 के पुट साइड में जो ऑप्शन डेटा है, पुट राइटिंग है, उसमें अनवाइंडिंग चालू होगा तो फिर बैंक निफ्टी और नीचे की तरफ जाएगा। बट मोस्टली बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही यहाँ से जाना चाहिए। इसका एक कारण है, मैं आपको लाइन चार्ट में बताऊंगा क्योंकि मैंने वो चीज़ देखा था फ्राइडे को। तो इस चीज़ को याद रखिए कि 34,900 सपोर्ट है, 35,000 जो है मेक और ब्रेक लेवल बनकर आएगा कल आपके लिए, कि इसके ऊपर होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली हम अगर ऊपर खुले बैंक निफ्टी तो 35,300 के ऊपर होल्ड करना इम्पॉर्टेंट होगा। अगर डायरेक्ट इसके ऊपर खुले तो मोस्टली शायद होल्ड कर ले। अगर नहीं खुले, अगर इसके नीचे खुले तो एक बार और डिप नीचे की तरफ आएगा, जो 35,000 और 35,300 के बीच में आपको रेंज बाउंड एक ट्रेड हो सकता है। इसके ऊपर खुलेंगे तो अनवाइंडिंग नीचे के लेवल पे होगा। सो ये रेंज को फॉलो करना है। ये मंथली एक्सपायरी है। चलिए लाइन चार्ट को देखते हैं। और जो लाइन चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे दिखा है मैं दिखाता हूँ आपको। ये बैंक निफ्टी का लाइन चार्ट है। ये लाइन चार्ट में आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 35,034 को होल्ड किया है। ये जो ब्रेकआउट लेवल था, तो कल के दिन जो बैंक निफ्टी था वो नीचे तक आया था, बट वापस क्लोजिंग जो दिया वो इधर दिया 35,034 के जस्ट पास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था ये यहाँ पे इस मूव का, ब्रेकआउट का। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी हो सकता है एक मूव ऊपर दे, जो लेवल आपको 35,300 का होगा, फिर वापस एक नीचे आए जो लेवल अराउंड 35,000 के पास हो, और फिर एक मूव आए आपको 35,600 के पास, फिर यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लेकर 35,800 के पास जाए। 800 के पास जाना बहुत ही पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट है हमारा यहाँ पे 35,800 का, ये जो ब्रेकडाउन पॉइंट था ये इसको एक बार रिटेस्ट जरूर करना चाहिए टेक्निकली। और अगर ये टेस्ट करता है तो उसके बीच में आपको 35,300 एक लेवल आएगा, फिर 35,600 लेवल आएगा, और फिर 35,800 आएगा। तो यहाँ तक तो पॉसिबल बहुत ज़्यादा लग रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट लेवल जो है 35,300 का है। होपफुली अगर इसके ऊपर हम ओपन होते हैं तो वेल एंड गुड। ऊपर होने के बाद एक अच्छा मूव आ सकता है। अगर नीचे ओपन होते हैं तो बैंक निफ्टी वापस फिर यहाँ नीचे आएगा, फिर ये रेंज में हो सकता है पूरा एक्सपायरी निकाल दे। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी 35,300 के ऊपर होल्ड करता है या इसके नीचे ही रहता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब भी 35,300 के पास बैंक निफ्टी आया है, बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है बैंक निफ्टी को क्रॉस करने में, क्योंकि इन टेक्निकल वी ऑलवेज से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो ये जो चीज़ है ये टेक्निकल में बहुत फॉलो होता है। तो इस बार भी हो सकता है 35,300 लेवल पे हम थोड़ा प्रॉब्लम हो बैंक निफ्टी को। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट ओपन हो तब जाकर बहुत अच्छा होगा। फिर 35,600 लेवल पे आएगा, फिर यहाँ पे फिर 35,800 लेवल पे, फिर इसके ऊपर, फिर जाके ऊपर का एक लेवल ऐसे बनता जाएगा। अगर इसके ऊपर नहीं आया तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और ये जो 35,300 का लेवल जो होगा वो इसी रेंज में ऐसे रेंज बाउंड
हो सकता है बैंक निफ्टी का। उसके बाद किसी साइड भी एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा आपको, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम द लाइन चार्ट कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को डिफेंड किया है, इस ट्रेंड लाइन को डिफेंड किया है जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब जब हम क्लोजिंग बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, ये डेली चार्ट है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक होल्ड कर रहे हैं आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है। लेवल टू लेवल फॉलो करना है, जो बार बार मैं यूज़ करता हूँ वर्ड को। नीचे के लेवल पे बाई कीजिए, ऊपर के लेवल पे एग्जिट कीजिए। पुट लेना है वो देख कर लेना है, अगर उस लेवल पे से नीचे वापस आ रहा है तो पुट लेना है, नीचे के लेवल पे कॉल लेना है। और जब भी जैसे 35,000 के पास बैंक निफ्टी है फॉर एग्जांपल, तो आप 35,000 का कॉल ना ले, 200-300 पॉइंट नीचे का कॉल ले। नाउ आई विल रिपीट द लेवल अगेन। फाइनल 34,916 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इसके ऊपर अगर होल्ड करेगा तो नेक्स्ट लेवल आएगा 35,275 से लेकर 35,325, ठीक है। ये रेंज रहेगा। जब तक 35,325 के ऊपर होल्ड करता है, आवरली कैंडल बन जाता है, उसका हाई ब्रेक करता है, तो जाकर आप 35,600 का लेवल के लिए आप नेक्स्ट ट्रेड बना सकते हैं। 613 ये है इम्पॉर्टेंट लेवल। इसके ऊपर होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी नेक्स्ट 35,800 का लेवल भी जाएगा। लेकिन उसके पहले 35,300 लेवल जो है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट लेवल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल इसलिए है क्योंकि ये लेवल पहले भी हमें बहुत परेशान कर चुका है और इस लेवल को क्रॉस करने में बैंक निफ्टी को बहुत ही परेशानी हुई थी। तो इन द टेक्निकल टर्म वी ऑलवेज से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो जो लेवल पहले परेशान किया है वो अभी भी करता है, अभी भी कर सकता है। तो ये सारे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है तो वो होता है। तो लेवल्स को याद रखिए, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ 35,800 तक हम अभी रेडी हैं, 34,900 से 35,800 तक, ठीक है। इसके बाद का आगे का स्ट्रैटेजी क्या होगा वो आगे की चार्ट में देखकर, डेटा को देखकर हम लोग आगे एनालाइज करेंगे, ठीक है। इनकेस नीचे की तरफ क्लोजिंग हो, आपको नीचे में 35,400 तक का एक लेवल बनकर आएगा, उसके लिए भी आपको माइंड प्रिपेयर रहना है। बट मोस्टली हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये मेरा मानना है। So I hope I have explained you the candlestick pattern, trend line support level, and also I have explained you the data and line chart. So अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद ना आए तो कमेंट में बताइए कि आपको पसंद और अच्छा से क्या मैं बता सकता हूँ। मैं लर्निंग पर्पस से बताता हूँ कि आप कैसे सीखें, इंडिपेंडेंट बने। तो मोस्टली अगर आप देखते रहेंगे मेरे वीडियो को तो ज़रूर एक दिन खुद ब खुद सीख जाएंगे। और तीनों चीज़ों को एनालाइज जब करेंगे, डेटा, कैंडलस्टिक एंड लाइन चार्ट, तो आप अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं कॉल्स देता हूँ। कभी कभी बहुत बिजी रहता हूँ तो मैं कॉल्स प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी या मेरा भी कुछ ट्रेड्स रहता है, क्लाइंट्स का ट्रेड रहेगा, तो मैं थोड़ा बिजी रहने पे हो सकता है कि कभी मैं कॉल्स ना प्रोवाइड कर पाऊँ। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, मीट यू ऑन मंडे इवनिंग अगेन। एंड लेवल्स को फॉलो कीजिए, बैंक निफ्टी के लेवल्स को फॉलो कीजिए, ऑप्शंस के लेवल को नहीं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद। sharefree.in